आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू पैटर्न पे आधारित हिंदी के मॉडल पेपर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको लगातार 100 प्रश्न मिलेगा और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। आपको पता है कि जो बच्चे लगभग परीक्षा से पहले 5 मॉडल सेट सॉल्व कर लेते हैं उनकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे ही आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की लगातार 5 मॉडल सेट हम सॉल्व करा रहे हैं। तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे से आपको वीडियो मिले, और लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक करके कमेंट करके हमें बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और जो भी क्वेश्चन इसमें आ रहा है आप क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ये देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ जो भाषाएं हैं वह कहाँ की भाषाएं हैं। ऑप्शन कह रहा है उत्तर भारत की या पश्चिम भारत की या पूर्वी भारत की या फिर दक्षिण भारत की। तो तमिल, मलयालम, तेलुगु जो कन्नड़ भाषाएं हैं ये आपकी दक्षिण भाषाएं की भाषाएं हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा, एकदम दिमाग में फिट करते जाना है। अगला है कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पानी उतरना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह होता है शर्म न रहना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। और फटाफट जवाब देती जाइए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो शांत जगह ईयरफोन लगा करके ध्यान से सुनिए। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार जो है कौन है। तो नागरी लिपि शीर्षक के निबंधकार के रचनाकार जो है वो गुणाकर मूल्य हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। आपको लगातार 5 मॉडल सीट देख लेनी है। अगर आप 5 मॉडल सीट देख लेते हैं तो समझिए कि हिंदी में अगर एक मॉडल सीट में 100 प्रश्न रहता है तो 5 में आपको 500 क्वेश्चन याद हो जाएगा, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, लगातार देखिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आगे से वीडियो नहीं मिलेगी। फटाफट चेक कर लीजिए कि क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगला देखिए काफ़ी कमाल का प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी भाषा में जो वचन के प्रकार होते हैं वह 2 प्रकार होते हैं, एक वचन एक बहुवचन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी कमाल का काफी शानदार क्वेश्चन है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। तो नवग्रह जो है इसमें आपको 9 यानी कि कोई संख्या आ रहा है तो यह क्या है, द्विगु समास है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर आ जाएगा, है ना। ए नंबर हो जाएगा आपका द्विगु समास। अगला देखिए प्रश्न काफी कमाल का काफी शानदार क्वेश्चन है कि सुलक्षणी कौन थी। जो सुलक्षणी थी वह कौन थी, गुरु नानक की बहन थी, गुरु नानक की माँ थी, गुरु नानक की मौसी थी या गुरु नानक की पत्नी थी। तो सुलक्षणी जो थी वो गुरु नानक की पत्नी थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन काफी कमाल का काफी शानदार प्रश्न कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। जो अज्ञेय जी थे उनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। तो अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ था वह 7 मार्च 1911 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग जो है वह कौन है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग कौन है। तबको पता है जो शब्द के पहले लगे होते हैं वही आपके उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा कि अभी उपसर्ग है 8 का बी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि काशी किसकी पाठशाला है। जो काशी है वह किसकी पाठशाला है। ऑप्शन देखिए कह रहा है कि संस्कृत की, या फिर आपका ऑप्शन बी नंबर कह रहा है कि नृत्य की या नर्तक की, नर्तन की या फिर वादन की। तो जो आपकी काशी है, काशी के बारे में आप जानते हैं। तो काशी किसकी जो पाठशाला है, तो काशी जो है वह किसकी पाठशाला है, संस्कृत की पाठशाला है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग प्रश्न कर लेते हैं क्योंकि आपके पास काफ़ी कम समय है और कम समय में आपको काफ़ी अच्छी तैयारी करनी है। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। जो मीनाक्षी मंदिर है वह कहाँ है, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर हैदराबाद में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या चीज़, बिल्कुल तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या क्या है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या क्या है। तो यह एक प्रकार की कविता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी शानदार है कि विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, आपको पता है कि विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए प्रश्न काफी शानदार है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण जो रचित पाठ है वह क्या है, अक्षर ज्ञान है, एक देश की हत्या है, या फिर मछली है, या फिर बहादुर है। तो आप सभी को पता है कि कुंवर नारायण द्वारा जो रचित पाठ है वह कौन है, तो एक देश की हत्या है। और काफी कमाल का यह आपका चैप्टर है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी कमाल का काफी शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। या लटुकी अरु कमरिया पर राज
तिहुपुर की तजी डराव, इस पंक्ति के रचनाकार जो है वह कौन है, आपको ये बताना है। बिल्कुल फटाफट जवाब देती रहिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगी, ये रसखान जी हैं। कौन है, रसखान जी हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, काफी शानदार प्रश्न है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक जो है वह कौन है। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक आपको बताए हैं, तो बता दीजिए फटाफट से। बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो आप सभी को पता है कि संख्या जिसमें आ जाएगा वही आपका संख्यावाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए नंबर दिया गया है कि 4, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान से एकदम दिमाग में बैठाते जाना है। और काफ़ी मेहनत बाबू आपके लिए किया जा रहा है। एक दिन में 4 से 5 से 6 वीडियो आपको दिया जा रहा है लगातार, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं उनका मार्क्स मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी बेहतर आए, और भगवान से प्रार्थना करते रहता हूँ कि काफ़ी बेहतर आए, और आएगा भी। आपको परेशान नहीं होनी है, बस आपको शांति से होकर के कोई टेंशन नहीं लेनी है, और आपको आराम से पढ़ना है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि नानकाना साहब का संबंध जो है वह किससे है। क्या वह गुरु नानक से है, रसखान से हैं, या फिर प्रेम घन से हैं, या फिर घनानंद से हैं। तो देखिए, नानकाना साहब का जो संबंध है वह किससे आपको बताए हैं, तो गुरु नानक से है, यानी कि ऑप्शन आपका ये नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 18 नंबर जो प्रश्न है वो 18 नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। रसखान जो है वह किस विषय में सिद्ध थे, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि सवैया छंद में वह क्या थे, सिद्ध थे, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल ए नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथकार हैं। ईश्वर जो पेटलिकर है वह किस भाषा के कथकार है, मलयालम की, मराठी की, गुजराती के, या फिर भोजपुरी की, किसके हैं, फटाफट बताइए कि ईश्वर पेटलिकर जो है वह किस भाषा के कथकार है। तो वह गुजराती के हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न कि अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो आप सभी को पता है कि जो अमरकांत का जो जन्म हुआ था वह 1925 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल शानदार हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वह कौन है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, बचपन, बचपना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। देखिए, समय कम है और हम कोशिश करते हैं कि कम समय में ही आपको ज़्यादा बातें ना करते हुए काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दे, जिससे कि दिक्कत ना हो, है ना। तो इसलिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, जिससे कि आगे से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो मिला करे, और लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है वह क्या करता, प्रतिरोध करता, हंगामा खड़ा कर देता, या चुपचाप किसी कोने में खड़ा हो जाता, या फिर रोने लगता। तो आप सभी को पता है कि जो बहादुर था वह अगर मार खा लेता तो वह चुपचाप किसी से कुछ नहीं कहता था, और चुपचाप वो कोने में खड़ा हो जाता, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन काफ़ी शानदार, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। सेकंड हिंदी आप पढ़े हैं ना, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, बिल्कुल था दलेई, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको दिमाग में एकदम बैठाते जानी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। जो कथक नृत्य के पर्याय हैं उन्हें किसे माना जाता है, आपको ये बताना है। तो उन्हें पंडित बिरजू महाराज जी को माना जाता है, यानी कि पंडित बिरजू महाराज कौन हो जाएंगे, ऑप्शन ए नंबर हो जाएंगे। और आप लोग हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसमें से क्या जो है वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है कि दूध, तो दूध जो है वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह द्रव्यवाचक संख्या है ना, जिसे नापा या तौला जा सकता है, इसलिए। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है काफी शानदार क्वेश्चन कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में जो है वह क्या है, और ऑप्शन की बात करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां है, या जाकिर हुसैन है, या बिरजू महाराज हैं, या फिर उपयुक्त सभी हैं। तो उसमें कौन है, बिरजू महाराज जी हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न क्या क्या कह रहा है, काफ़ी कमाल का प्रश्न है कि अज्ञे ने सूत्रपात किया था। अज्ञे जो थे वह किसका सूत्रपात किया था, तो प्रयोगवाद का, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन काफ़ी कमाल का प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन है। स्वर संधि का उदाहरण तो को पता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रामावतार, परमानंद, कवींद्र और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त जो है आपको सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर।
अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि मदन है, जो मदन है वह कौन है? सोफर का बेटा है, सेन साहब का बेटा है, किरानी का बेटा है, या फिर सेन साहब के मित्र का बेटा है? कौन है मदन? मदन जो है वह कौन है? आपको पता है कि मदन और कासू में काफ़ी ज़्यादा एकदम झगड़ा हो गई थी। किस लिए झगड़ा हुई थी आप हमें बताइए नीचे कमेंट में, अगर आपको पता है तो बिल्कुल। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह कौन है? तो किरानी का बेटा था, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, जो बच्चे ऑप्शन सी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि अन्य पुरुष भेद हैं। अन्य पुरुष क्या या संज्ञा के भेद होते हैं, या विशेषण के भेद होते हैं, या फिर क्रिया के भेद होते हैं, या फिर पुरुषवाचक के भेद होते हैं? जो ये किसका भेद होते हैं फटाफट बताइए। तो बिल्कुल यह पुरुषवाचक के भेद होते हैं, अन्य, है ना। अन्य कौन होते हैं? पुरुषवाचक के भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला काफी शानदार क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज को गांठा बांधा था। पंडित बिरजू महाराज को गांठा कौन बांधा था? पिताजी ने, माँ ने, भाई ने, या फिर बहन ने? पंडित बिरजू महाराज वाला जो कहानी आप पढ़े हैं तो उसमें आपको पता है, तो क्या हो जाएगा? ये पिताजी ने उनकी बांधे थे, है ना। तो ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक जो है वह कौन है? और आपको बता देना चाहेंगे कि जितने भी पाठ के लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ है, उनकी मृत्यु कब हुई है, और उनका परिचय के बारे में ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्प होगा परीक्षा में, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास हैं। अगला देखिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि जापान पर परमाणु बम गिराया इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने, या फिर रूस ने? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तो अमेरिका ने गिराया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि रोन नदी डैश में है? रोन नदी किस में है? क्या वह भारत में है, या फ्रांस में है, या फिर अमेरिका में है, या फिर रूस में है? तो आपको पता है कि जो आविनियो है, पाविनियो वाला चैप्टर आप पढ़े हैं तो उसमें बताया गया है कि यह फ्रांस में है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, काफी शानदार प्रश्न कह रहा है कि द्विगु समास नहीं है। कौन जो है इसमें से द्विगु समास नहीं है, यानी कि कौन जो है इसमें संख्या वाला कोई नहीं आ रहा है समास? तो यहाँ पे देखिए, भाई बहन, भाई बहन क्या है? एक द्वंद्व समास है, क्योंकि जिसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं वही आपका द्वंद्व समास होता है। और हाँ, आपको समास पे कंप्लीट वीडियो बना करके दे दिए हैं, व्याकरण पे बहुत सारा वीडियो आपको हम बना करके दिए हैं कि विलोम शब्द में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समास में कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समास को कब क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो वह वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पे अपलोड है। इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर गलती कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, तो फटाफट कर लीजिए। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, है ना। पिताजी से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो कुएं में पालने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, कुएं में पालने के लिए। अगला देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि कविता नहीं है। मतलब यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको ये बताना है कि कविता जो इसमें से कौन नहीं है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अक्षर ज्ञान, या स्वदेशी, या हमारी नींद, या शिक्षा और संस्कृति? तो देखिए, यहाँ पे जो अक्षर ज्ञान दिया गया है ये भी आपकी एक कविता है, स्वदेशी भी कविता है, हमारी नींद भी कविता है, यानी कि शिक्षा और संस्कृति जो है, जो गांधी जी वाला चैप्टर है, ये आपका क्या है? कविता नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जानी है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहरा नदी शहर से दूर थी। मोहरा नदी जो थी वह शहर से कितनी दूर थी, कितनी मील दूर थी? आपको ये बताना है, 1 मील, 2 मील, 3 मील, या फिर 4 मील? कितनी मील दूर थी? हाँ बिल्कुल। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि वह 3 मील थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि राजदूत में है, राजदूत में है तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास, या फिर द्वंद्व समास? तो राजदूत में जो है वह कौन सा समास है आपको ये बताना है। आपको बताया ना कि पूरी कंप्लीट वीडियो आपको बना करके दे दिए हैं हम समास पे। तो ये एक प्रकार की तत्पुरुष समास है ना, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे समास के जगह समाज लिखा गया है, समास होगा, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी शानदार क्वेश्चन है कि आबनियो नदी के किनारे अवस्थित है। आबनियो नदी के किनारे कौन अवस्थित है? रावी, रोन। आबनियो जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है आपको ये बताना है। तो रोन नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है कि गिरधर लाल हैं, जो गिरधर लाल हैं वह कौन है? सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता, या फिर सेन साहब का पड़ोसी? तो गिरधर लाल के बारे में आप जानते हैं, 20 के दांत आप कहानी पढ़े हैं तो उसमें आपको बताया गया है। तो वह कौन है? वह मदन के पिता हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर है वह आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि संतु डैश डैश के
मारे कांप रहा था, मतलब संतु किसके मारे कांप रहा था? क्या वह डर के मारे कांप रहा था, सुखी के मारे कांप रहा था, खुशी के मारे, या फिर दर्द के मारे, या फिर ऑप्शन डी नंबर, अच्छा ऑप्शन ए नंबर यहाँ से गायब हो गया है जी। ओहो ये बात है। अच्छा चलिए, संतु डैश के मारे कांप रहा था, संतु जो है वह किसके मारे कांप रहा था बाबू? तो आप सभी को पता है जो संतु है वह ठंड के मारे कांप रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ठंड जो है गायब हो गया है, तो आपको लिख लेना ए नंबर में कि ठंड के कारण वह क्या कह रहा था, वह कांप रहा था। तो 42 नंबर प्रश्न जो होगा इसका 42 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, ठंड के कारण कांप रहा था। तो यहाँ पे आप ठंड लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन गायब है, लेकिन आपको बिल्कुल सही उत्तर याद करनी है ना। जब वो मछली लेकर के भाग रहा था ना संतु, तो पता है कि मछली जब उनके पिताजी खरीदे हुए थे तो क्या हुआ था, काफ़ी बारिश हो रही थी, तो वह उनको ठंडा लगी थी, इसलिए वह कांप रहा था। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि बहुब्रीहि समास में है, बहुब्रीहि समास में आपको बताना है क्या है? पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, या कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो देखिए, बहुब्रीहि जो समास होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे लंबा है उदर जिसका था गणेश जी, अब यहाँ पे दूसरा हो गया ना, लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबा है पेट जिसका, कि कौन सा है, वह गणेश जी हैं। तो ये शब्द है जो है वो आपका बहुब्रीहि समास है, जो आपको याद करके रखना है। तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं रहता है, कोई दूसरा पद प्रधान रहता है। अगला देखिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वदा संपदा और परिपूर्ण से प्रकृति से संदर्भ परिपूर्ण देश है। तो आप सभी को पता है कि मैक्स मूलर के अनुसार हम सभी का देश भारत देश है, और भारत देश काफ़ी कमाल का देश है क्योंकि यहाँ पे देवता लोग भी तरसते थे यहाँ आने के लिए, है ना। चलिए, तो इस नाम पे लाइक कर दीजिए तो वीडियो को फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था, मतलब कमरुद्दीन का जो जन्म है वह कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल फटाफट बताते रहिए। तो कमरुद्दीन का जो जन्म हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिहार, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन जो है वह एक प्रकार की व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो पुनर्जन्म जो लिखा गया है ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां की प्रदाता उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे, मतलब कि कहाँ के वो निवासी थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि डुमराव के, सीतामढ़ी के, दरभंगा के, या फिर पटना के। तो वह डुमराव के थे, आप पढ़े हैं, है ना। तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, और आपको बहुत ही पहले हमने इसके बारे में बता ही दिया है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक जो है वह कौन है, मछली कहानी के लेखक। तो आपको पता है कि मछली कहानी के लेखक कौन है जी, फटाफट से बताइए। बिल्कुल, तो मछली कहानी के जो लेखक है वो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। आपको सोच समझ करके जवाब देनी है, और आपको नहीं पता है तो दिमाग में बैठा लेनी है, ईयरफोन लगा करके शांत जगह बैठिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, और भगवान से ये प्रार्थना करते रहता हूँ कि आपका जहाँ पे भी सेंटर जाए आपके अच्छा खासा हो, और पढ़े आप पे एग्ज़ाम बढ़िया से दे के आएँ, और एग्ज़ाम जरूर बढ़िया से दे करके आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, आपको ये बताना है। बिल्कुल, तो धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद होता है वह धर्म धन आत्मा होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और जहाँ पे प्लस है इसको धन बोला जाता है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जन्म से ही पागल थी, जन्म से जो थी वह कौन पागल थी, पपाती थी, लक्ष्मी थी, मंगू थी, या फिर सीता थी। सेकंड आप हिंदी पढ़े हैं तो इसमें बताया गया था कि जन्म से कौन पागल थी, फटाफट बताइए। तो जन्म से जो है मंगू पागल थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, 51 नंबर प्रश्न काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि निबंध है, इसमें से निबंध जो है वह कौन है, आपको ये बताना है। 1 सेकेंड। तो अगला नंबर ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि मछली, या बहादुर, या फिर भारत। तो निबंध जो है कौन है, तो परंपरा का मूल्यांकन है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगला देखिए, प्रश्न काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि संगीत शास्त्रांग अंतर्गत सुशीर वाद्यों में है, संगीत शास्त्रांगत सुशीर वाद्यों में है शहनाई, तबला, बांसुरी, या फिर ढोलक। ये कौन है, आपको ये बताना है। तो 52 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शहनाई है, कि संगीत शास्त्रांग अंतर्गत सुशीर वाद्यों में जो है वह कौन है, तो शहनाई है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो है शास्त्रांगत लिखा गया है, तो शास्त्र अंतर्गत पढ़ सकते हैं आप इसे खंडित करके। ओके, चलिए
नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का प्रश्न है कि सूद शब्द है, इसमें से सूद शब्द आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे रोशन लिखा गया है, आकांक्षा लिखा गया है, कर्तव्य लिखा गया है, उत्कर्ष लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो उत्कर्ष आपको लिखा गया है ये आपका सूद शब्द हो जाएगा, क्योंकि उत्कर्ष ऐसे ही लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी कमाल का प्रश्न है कि मैक्स मूलर डैश का विद्वान था। मैक्स मूलर जो था वह कहाँ का विद्वान था, ये आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की, वह जर्मनी का विद्वान था, यानी कि ऑप्शन डी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है। राजस्थानी भाषा के जो है वह सफल कहानीकार के नाम से किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है सामरदैया को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा, अब प्रत्यय पूछ रहा है। प्रत्यय कौन होता है, जो शब्द के अंतिम में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बुढ़ापा, यहाँ पे कह रहा है आपा, तो आपा प्रत्यय हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला देखिए प्रश्न हम सभी का है कि सीता के कितने बेटे थे। जो सीता थे उनके सीता के कितने बेटे थे। सीता जो आप कहानी पढ़े हैं, सीता वाला कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस किया करती थी। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका इसका उत्तर पता ही है, हमको पता है, तो आप बताइए। हाँ बिल्कुल याद कर लीजिएगा अच्छे से, जिनको याद नहीं है तो। वैसे तो आपको हम लगातार बताने वाले हैं ही। चलिए तो इसका बिल्कुल क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी बी हो जाएगा कि 3 बेटे थे। कितना हो जाएगा, 3 बेटे थे, यानी कि ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है, इसमें से जो है वह शुद्ध वाक्य कौन है। यह मेरी पुस्तक, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, या सुरेश को पूछो। तो यहाँ से जो है वह शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो यहाँ से जो है वह शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा, तो यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पे जो है छूट गया है केवल, बाकी सब सही है। यहाँ पे है जो है टाइप करते हुए छूटा हुआ है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हम सभी का कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ढहते विश्वास जो है वह कहानी के केंद्र में क्या है, सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, या फिर दहेज की समस्या, या फिर भ्रष्टाचार की समस्या। तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में जो है वह किसकी समस्या है, तो बाढ़ की समस्या है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। लक्ष्मी वाला कहानी आप पढ़े हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी शानदार प्रश्न है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अभाव में कौन सा उपसर्ग है, फटाफट कमेंट करके आप हमें बताइए कि अभाव में कौन है। तो बिल्कुल, तो अभाव में जो उपसर्ग कौन होते हैं, जो पहले जुड़ते हैं। तो यहाँ पे अ उपसर्ग है, यानी कि अ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। और यह आपका पहला ही चैप्टर से क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह क्या है, इसका जवाब दीजिए फटाफट से। हाँ काफ़ी कमाल का, देखिए काफ़ी कमाल का जो है ना ये प्रश्न है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा कि निबंध है ना, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो वह निबंध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बहुत बार आपको बताया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बाबू। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वह बिहार में स्थित है ना। तो बिहार में आपका आंसर, आपका ये नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी कमाल का प्रश्न है कि अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक के जो फूल है वह किसकी रचना है, तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और हाँ अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ना, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि टेलीग्राम से आपको जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम पे हो सकता है अगर आपकी जो अगर आउट होती है आधे घंटे पहले क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको बताने का हम प्रयास करेंगे, है ना। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी, है ना। तो जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे भी हम आपको बता सकते हैं वायरल प्रश्न जो, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चरित्र जो है वह चित्र प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल, तो जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वह यथातथ्य किया गया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि जब हम नींद में होते हैं तब किसकी जीवन चक्र जो है वह पूरा हो जाता है। जब हम नींद में होते हैं, ऑप्शन देखिए कह रहा है कि मकड़ी का, मछली का, मक्खी का, या फिर मच्छर का। तो देखिए जब हम नींद में होते हैं तो किसका जीवन चक्र ही पूरा हो जाता है,
तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा कि मक्खी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होना चाहिए, मक्खी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी कमाल का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ से किसका उच्चारण होता है, तो अकोह विसर्जनीय नामा कंठा, यानी कि जो कवर्ग वर्ग का होता है और अ से जो शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, उसे हम कंठ से बोलते हैं। तो कव वर्ग का कौन है, तो ख है, क्योंकि कवर्ग में क ख से लेकर के कहाँ आता है, आपको आता है, हाँ, तो इसमें क्या है, ख है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। संस्कृत में आप यह श्लोक याद किए होंगे कि अको विसर्जनीय नामक कंठा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पता है कि अर्थ के विचार से जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपको ये बताना है। फटाफट बताइए कि अर्थ के विचार से जो है वह संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल, तो इसका आंसर जो होना चाहिए आपका 6 होना चाहिए, आपका ऑप्शन सी नंबर है ना कि 6। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग क्या है। स्वागत, स्वागत को क्या कहते हैं, स्वागत, यानी कि आपका यहाँ पे देखिए स्व नहीं होगा, यहाँ पे स्वागत होगा, स्वागत है ना, कहते हैं स्वागत। तो देखिए शब्द से सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि आप शब्द से पहचानिए, शब्द को कह के, तो यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा, सी नंबर होगा कि स्वागत होता है ना। देखिए कह के देखिए स्वागत, तो स्वागत में सु आ रहा है पहले, है ना, तो स्वागत होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि सप्तर्षि का संधि विच्छेद जो होगा वह कौन सा होगा, सप्तऋषि, है ना, सप्तर्षि का सप्तऋषि, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए काफी कमाल का प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं, प्रिय बोलने वाली जो है स्त्री है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रियवंदा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है काफी शानदार प्रश्न है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित की गई है। जो नगर कहानी है वह किस लेखक द्वारा रचित की गई है, काफी शानदार क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की सुजाता के द्वारा रचित की गई है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य की नाखून किसके जीवंत जो है वह प्रतीक है। आपको ये बताना है मनुष्यता का, सभ्यता का, पार्श्वी वृत्ति का या फिर संदर्भ का, तो किसकी है, पार्श्वी वृत्ति का है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले देखिए क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि रहीरास किसकी रचना है। जो रहीरास है वह किसकी रचना है, तो रहीरास जो है वह गुरु नानक की रचना है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर में दिया गया है आपका बी नंबर में बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम, तो आप सभी को पता है, कई बार आपको बताया है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का जो नाम था वो अच्युत था, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर में दिया गया है वह ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। ये काफ़ी मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या में कविता जो है वह किसको कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की नादिरों से बचाने को कहता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। जो गांधी जी थे उनका दक्षिण अफ्रीका जो प्रवास था वह कब से कब तक था, तो उनका जो प्रवास था वह कब से कब तक था, तो 1893 से लेकर के 1914 तक था, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी जो उम्र थी वह उम्र उनकी कितनी थी, तो उनकी उम्र जो थी लगभग 27 वर्ष थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और क्यों कहा है ये आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो बता दीजिएगा फटाफट से और इसे याद कर लीजिएगा। तब किसे कहा है उन्होंने माली मालिन, तो कृष्ण और राधा को कहा है, राधा और कृष्ण को कहा है ना, जो भी आप कह सकते हैं, राधा कृष्ण का ये तो और कृष्ण राधा का ये तो, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जो सभ्य समाज है उसकी जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता क्या है, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणु बम या फिर दूध और पानी। ये कह रहे हैं कि सभ्य समाज की
आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है यहाँ पे क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे श्रम विभाजन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है वह डॉक्टर अंबेडकर की है? इसमें से कौन सी जो रचना है वह डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इसमें जो तीन ऑप्शन आपको दिया गया है, तीनों डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रचित की गई है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती पांचों जो किसकी बहनें थी? ये बहनें थी, किसकी बहनें थी? तो खोखा की बहनें थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। और खोखा की जगह कासू भी लिख सकता है, तो आपको कासू भी टिक कर देनी है अगर ऑप्शन में आपको नाम चेंज करके आता है तो। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब किसके बैंक से ऐड करके रह गए थे? जो सिंह साहब थे वो किसके बैंक से ऐड करके रह गए थे? तो पत्रकार महोदय के बैंक से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, एक बार आप कहानी सबको एक बार बढ़िया से अपनी किताब को लेकर के पढ़ लीजिए, ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है? क्या यह निबंध है, या फिर कहानी है, भाषण है, या फिर व्यक्ति चरित्र है? ये आपकी क्या है? तो देखिए यह एक प्रकार की भाषण है ना, भाषण है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत क्या है? क्या यह उपन्यास है, कहानी है, या फिर शास्त्र है? महाभारत, तो महाभारत के बारे में तो आप लोग जानते हैं, तो ये देखिए एक प्रकार की शास्त्र ही है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला देखिए, अगला ऑप्शन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन जो है वो इसके पिछले वाले क्वेश्चन का था, ये पुरान ऑप्शन ये यहाँ पे चला आया है ना, टाइप करते हुए गड़बड़ हो गई है, चलिए उससे कोई ध्यान नहीं देने हम लोग को। ये आप देखिए क्वेश्चन है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो यहाँ पे जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़ आपका? सी नंबर की संस्कृत। क्या है? संस्कृत, ऑप्शन सी। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर कौन था? बहादुर कौन था आपको ये बताना है। कहानी का चपरासी, नौकर, पहरेदार, या फिर फौजी? तो बहादुर आप सभी को पता है कि बहादुर एक नौकर था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। कौन था ये? वो एक नौकर था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना जो है वह किसकी कृति है? आपको ये बताना है, फटाफट से बताइए। बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन कह रहा है कि दुधनाथ सिंह का, रघुवीर सहाय का, या फिर रामविलास शर्मा का, या फिर मुक्ति बोध का? तो ये है रामविलास शर्मा का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का जो संबंध है वह किस घराने से है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ से जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, तो आपको सब क्वेश्चन को ध्यान से देखनी है ना। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो लखनऊ से है ना। तो लखनऊ आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करने में कंजूसी न कीजिए, लाइक फटाफट कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व जो है वह क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की शास्त्रीय गायक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पिताजी ने किसको मारा था? पिता जो है वो किसको मारा था? दीदी को, माँ को, संतू को, या फिर भग्गू को? तो देखिए ये ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें से किसी का भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पिताजी यानी कि मछली वाला जो कहानी है उसमें पिताजी किसी को नहीं मारे थे। ऐसे आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन ए नंबर देगा कि दीदी को मारे थे, तो दीदी को मारे नहीं थे क्योंकि उनको बुखार थी और वो रो रही थी, है ना। पिताजी किसको मारे थे? हाँ, डांटे थे, क्योंकि ये भग्गू को जो ये गया था संतू, है ना, मछली लेकर के भागा था ना, तो इसमें डांटे थे बस, उसको किसी को पीटे नहीं थे। ये क्वेश्चन ही गलत है, आपको ये कई जगह आपको दिया रहता है मॉडल वगैरह पेपर में, तो इससे सावधान रहनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष अबनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो आप सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ष जो है अबनियों में कैसा ये समारोह आयोजित होता है। तो अबनियों में रंग समारोह आयोजित होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है कि गांधी जी का उद्देश्य क्या, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? जो गांधी जी थे वो शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो वह चरित्र निर्माण को मानते थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? तो घनानंद जो है वह प्रेम को काफी सीधा और सरल कहा है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए,
प्रश्न कह रहा है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन जो है वह कवि ने किया है। आपको बताना है गुरु महत्ता की कविता का वर्णन किस कवि ने किया है। घनानंद ने, रसखान ने, गुरु नानक ने या फिर सुमित्रानंद पंत ने। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि गुरु नानक ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि रसखान को किसने दीक्षा दी थी। रसखान को किसने जो है वह दीक्षा दी थी। तो आप सभी को पता है कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसे जवाब आप सभी देते रहिए। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि गोस्वामी विठलनाथ को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है कि रसखान किस काल के कवि हैं। जो रसखान हैं वह किस काल के कवि हैं, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की, वह भक्ति काल के कवि है। अगला देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन काफी शानदार कि घनानंद किस भाषा के कवि है। अब घनानंद जो है वह किस भाषा के कवि, आपको ये बतानी है। तो घनानंद जो है वह ब्रज भाषा के कवि है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और ये रहा आपका 99 नंबर प्रश्न, जो कि सेकेंड लास्ट प्रश्न है। और आपको बताना है कि आप कितने प्रश्न का जवाब दिए हैं, है ना। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य रहता है। तो वह ब्रिटेन रहता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। फटाफट अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो मिले। और आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हैं, काफ़ी कमाल का यह प्रश्न था सभी कि, है ना। तो चलिए, ये प्रश्न, लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है ना। क्या प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी की प्रेमघन है। कौन है, प्रेमघर है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले जितना भी वीडियो नहीं देखे, लगातार वीडियो आप सबको देखना है, ठीक है।